हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से अभी आप लोगों को इंडियन पॉलिटी का क्लास प्रतिदिन चल रहा है। तो इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोग का टॉपिक है वह है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। इसका टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है और आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस क्लास में कवर कर लेंगे। लगभग हमारा 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे हटकर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते समय कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हाँ, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोगों को इस क्लास को अच्छा लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रोत्साहन देने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, चलेगा। देखिए, शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, क्या बोला कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर, ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य जो है आपको पता था कि जो मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हूँ, जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमारे भारत के संविधान में शामिल नहीं था। ठीक है, यह हमें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको पता है। और उस समय हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद 42वें 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो शुरू में कितना था 10, फिर बाद में अभी वर्तमान में कितना है 11। ठीक है, और किस देश से इस मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, तो जिसका जवाब है दोस्तों वो है आपका सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ यूएसएसआर। तो क्वेश्चन क्या है कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, तो है सोवियत संघ है। इसका जवाब क्या है? सोवियत संघ से। ठीक है, कब अपनाया गया, अगर पूछ लिया जाए कि जो मौलिक कर्तव्य को कब अपनाया गया, तो 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो 42वें, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम। समझ में आ गया? और इसमें क्या हुआ था, जो इसका भाग जोड़ा गया है वो भाग कौन सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए भाग कौन सा है? तो है आपका भाग 4A। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है? अगर आर्टिकल पूछ ले, अनुच्छेद पूछ ले, तो कौन सा अनुच्छेद आपका कौन सा है? 51A। समझ में आ गया? अगर भाग पूछे तो भाग कौन सा है? 4A, और आर्टिकल कौन सा है? तो 51A जोड़ा गया। ठीक है, और कौन सा शब्द को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को शब्द जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य शब्द जोड़ा गया। समझ में आ गया? घबराना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया, तो सोवियत संघ यूएसएसआर से। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1976 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10। ठीक है, फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? तो 2002 ईस्वी में। कब हुआ? 2002 ईस्वी में। इसमें एक और संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और वर्तमान में पूछे कि कितने हैं मौलिक कर्तव्य, तो है 11। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? देखिए, अभी तुरंत मैं बताया ना
कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, तो है भाग 4A, भाग 4A और कहीं मिलेगा क, तो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने भाग है संविधान में, तो 25, मूल में कितने थे 22, समझ में आ गया। तो भाग 4A में भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, समझ में आ गया। ठीक है, अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास ही आपको सफलता दिला सकता है, बाकी दुनिया का कोई भी ताकत ना आपको सफल नहीं दिला सकता है। जो आप पढ़ते हैं ना उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है या वर्णन है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 4A, समझ में गया, और अनुच्छेद 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A। चलो आगे बढ़े कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ये चीज़ तो मैं बता दिया, लेकिन आपसे मैंने पिछला क्लास में बता दिया था, लेकिन है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उसके लिए एक समिति बनाया गया था। क्या बनाया गया था, एक समिति गठन किया गया। उस समिति का नाम क्या है, तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति उस समिति का नाम है, स्वर्ण सिंह समिति नाम है। और स्वर्ण सिंह समिति में कितने कर्तव्य को जोड़ने की सुझाव दिया गया था, तो 8, कितना 8, समझ में आ गया। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने कर्तव्य को जोड़े गए, तो 10, कितने 10, समझ में आ गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया, तो आपको गठन किया गया स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति में कितने कर्तव्यों को जोड़ने की सुझाव दिया गया, तो 8। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। देखिए, जो समझाया जाता है वही क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था, तो सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया, तो 1976 ईस्वी। कब, 1976 ईस्वी। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। देखिए, याद रखना है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को समझो कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मैं आपको बताया था, इसका जवाब आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसका विश्लेषण पहले ही कर चुका हूं कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसका जवाब है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था, उस समय कितने थे मौलिक कर्तव्य, तो थे 10। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, 10। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जा सकता है। क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जा सकता है, तो है दो वर्ग बोलते हैं, वह नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। क्या है, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। समझ में आ गया। क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है, तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। समझ में आ गया। चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है। देखिए, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कुल 11 जो मूल कर्तव्य है, उसी में से कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है, तो इसका जवाब है दोस्तों नैतिक कर्तव्य। कौन सा है,
ठीक है, कौन सा है, नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी। समझ में आ गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो उत्तर है नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ड्यूटी। डन। चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 51 क के 5 में। ठीक है, अनुच्छेद 51 क के 5 में। डन। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो इसका सही जवाब है केवल नागरिकों पर। कौन सा नागरिक? भारतीय नागरिकों के ऊपर। ठीक है, केवल नागरिकों पर। ठीक है, तो मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो इसका जवाब है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। ठीक है, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो इसका जवाब है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। डन दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंच गए हैं 10वां नंबर क्वेश्चन के पास। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। जनहित याचिका का जनक कहा जाता है यानी फादर ऑफ PIL कहा जाता है दोस्तों PN भगवती। PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। ठीक है, और ये जो PN भगवती थे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, PN भगवती क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो PN भगवती को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों क्लास कैसा लगता है आप लोग बीच बीच में कमेंट्स लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग मेरे लिए भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लोग लाइक कर दीजिएगा तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, कमेंट लिख दीजिएगा तो और प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते अगला क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो किया गया दोस्तों अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 51A में। समझ में आ गया। और भाग कौन सा है? तो भाग 4A। ठीक है, भाग 4A और अनुच्छेद कौन सा है? तो 51A। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? ठीक है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। ठीक है, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। डन। कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे? 10। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, 2002 में। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है
कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आ गया क्वेश्चन, फिर आ गया कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन, किसके द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन को समझो कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो है दोस्तों यूएसएसआर। अगर यूएसएसआर की जगह रूस भी है तो आप उसको टिक कर देंगे, समझ में आ गया। अगर दोनों है तो आप क्या बोलोगे, यूएसएसआर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन की 11वें मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, किस टर्मिनोलॉजी से संबंधित है दोस्तों, शिक्षा। किससे है, शिक्षा। तो यह क्वेश्चन पूछ ले कि 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है। तो शिक्षा, एजुकेशन से। ठीक है, एजुकेशन से संबंधित है। डन। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसका कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसका कर्तव्य है। तो है माता पिता का। किसका है, माता पिता का। ठीक है, 6 से 14 वर्ष को भारत में मुफ्त शिक्षा दिला रहा है, लेकिन जो कर्तव्य की बात किया जाए तो कर्तव्य किसका है, माता पिता का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। तो जवाब है नहीं। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। तो जवाब है नहीं। डन। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किस में आता है, किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब किसके अंतर्गत, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना आता है मौलिक कर्तव्य के अंदर। किसके अंदर आता है, मौलिक कर्तव्य के अंदर, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर क्या आता है कि संविधान को सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना और राष्ट्रगान को सम्मान करना, ऐसा आता है मौलिक कर्तव्य के अंदर, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। ठीक है, चलो आगे पहुंचते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण संरक्षण किस मौलिक कर्तव्य में आता है। पर्यावरण संरक्षण किस मौलिक कर्तव्य में आता है। तो इसका जवाब दोस्तों 51A और क्लॉक G। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण किस मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो 51A और G के अंतर्गत। समझ में आ गया। चलो आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है। तो नागरिक का। किसका है, तो नागरिक का। ठीक है, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है। तो नागरिक का। किसका है, तो नागरिक का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किस मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है, यानी किस अनुच्छेद में है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किस मौलिक कर्तव्य यानी किस अनुच्छेद में है। तो है 51A क्लॉक H। ठीक है, 51A क्लॉक H। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किससे संबंधित है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किससे संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किससे संबंधित है।
तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगी, क्या मौलिक कर्तव्य विदेशी नागरिकों पर लागू होते हैं? तो जवाब है नो। ठीक है, नहीं। ठीक है, जो भारत का मौलिक कर्तव्य है जो संविधान में शामिल किया गया है वह विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो क्या मौलिक कर्तव्य विदेशी नागरिकों पर लागू होते हैं? तो जवाब है दोस्तों नहीं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किसमें है, किस अनुच्छेद में? तो 51A क्लॉग ई। ठीक है, स्त्रियों की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किसमें है? तो है 51A ई में, 51A ई में। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाईचारे की भावना बढ़ाना किसका कर्तव्य है, यानी ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड, भाईचारा की भावना बढ़ाना किसका कर्तव्य है? तो नागरिकों का। किसका है? तो नागरिकों का। ठीक है, ब्रदरहुड का जो भावना है उसको बढ़ाना है तो कौन सा कर्तव्य है? तो ये किसका कर्तव्य है? तो ये नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या मौलिक कर्तव्य संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? क्या मौलिक कर्तव्य संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? तो जवाब है हाँ, यस। ठीक है, क्या मौलिक कर्तव्य संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? तो जवाब है हाँ, यस। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अहिंसा की भावना किस मौलिक कर्तव्य में है? अहिंसा की भावना किस मौलिक कर्तव्य में है? इसका जवाब है दोस्तों 51A क्लॉग आई। ठीक है, 51A क्लॉग आई। समझ में आ गया? अहिंसा की भावना किस मौलिक कर्तव्य में, अनुच्छेद में? तो 51A क्लॉग आई। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो नागरिकों को अनुशासन में लाना, अनुशासन बनाना, नागरिकों को अनुशासन में रखना। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या मौलिक कर्तव्य राज्य के लिए बाध्यकारी है? तो जवाब है नो। ठीक है, क्या मौलिक कर्तव्य राज्य के लिए बाध्यकारी है? तो नहीं। ठीक है, क्या मौलिक कर्तव्य राज्य के लिए बाध्यकारी है? तो नो, नहीं। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि मौलिक कर्तव्यों का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्यों का संबंध किससे है? तो दायित्व और नैतिकता से। किससे? दायित्व और नैतिकता से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।